नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सबका अपने चैनल पीसफुल माइंड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, हम सबको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? हम सबको अपना जीवन बड़ा आनंदमय, सुखमय, निर्भय और निश्चिंत होकर जीना चाहिए। इसलिए किसी ने बड़ा खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे जीवन मिला है तो इस जीवन का लुत्फ उठाओ ना, इसका आनंद उठाओ। और जीवन का आनंद उठाने के राह में जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है वो है जीवन की चिंताएं। हम लोग वर्तमान का आनंद नहीं लेके अब भविष्य की चिंताओं में या अपने घर परिवार की चिंता में या और ढेर सारी और जाने अनजाने कल्पनाओं की चिंता में डूबे पड़े होते हैं। ये अभी ऐसा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे कैसा दिन आएगा, हम अमीर होंगे या गरीब होंगे या ऐसे ही रहेंगे। ढेर सारी ऐसी व्यर्थ और बिना मतलब की बातें आपको परेशान करती है। अर्थात आपके जीवन के जीवंतता को जो नष्ट करता है वो है आपकी बिना कही, बिना किसी सोची समझी साजिश की वो चीजें जिसे हम लोग चिंता कहकर बुलाते हैं। चिंता आपके चितवन का हरण करता है, आपके आनंद को आपसे बहुत दूर ले जाता है। जीवन के सही मायने को आप नहीं समझ पाते और ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको खाता रहता है, आपके आनंद को, सुख को, प्रेम को नष्ट करता रहता है। आप जीवन में हैं तो, लेकिन जीवन का सही आनंद आप नहीं ले पाते। चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता आपको बार बार जलाती है, वो नित रोज जलाती है। इसलिए अगर चिंता और चिता का तुलना किया जाए तो चिंता ने चिता से कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाता हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं रोज रोज जलाती हूँ। तू विदा कर देती है, मैं जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु से जुड़ी है, मैं जिंदगी से जुड़ी हूँ। तू अंतिम सत्य है और मैं प्रथम सत्य हूँ। वास्तव में अगर आप अपने जीवन को चिंताओं के आगोश में घेर लेंगे तो फिर क्या होगा? आपका यह जीवन एक चिता के रूप में जलने लगेगा। आप अपने कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन में नहीं होने वाली है, लेकिन आप उसकी चिंता में, उसके भय में हमेशा अपने को आक्रांत समझेंगे, कष्ट और दुख से व्यथित रहेंगे, परेशानी से जो है आप घिरे रहेंगे। यह सिर्फ आपके सोच पे निर्भर करता है। आपका सोच हमेशा पॉजिटिव हो, आपका सोच हमेशा सकारात्मक हो। परिस्थिति कोई भी हो, किसी परिस्थिति को आने जाने में देर नहीं लगती। समय बदलता ही है, ये ध्रुव सत्य है। इसलिए कभी किसी बात की चिंता मत कीजिए। जो आपका वर्तमान है उसको एंजॉय कीजिए। जो भूत गया हो, जो बीत गया हो तो भूत है, उस भूत की चिंता मत कीजिए। और जो आने वाला भविष्य है उसको ना आप जानते हैं ना मैं जानता, इसलिए उस भविष्य की भी चिंता मत कीजिए। वर्तमान को एंजॉय कीजिए, वर्तमान में सही कर्म कीजिए। भविष्य किसने देखा है? अगर जीवन का सही आनंद लेना है तो चिंता मुक्त रहने का प्रयास कीजिए। जीवन के हर कर्म को आनंद के साथ कीजिए। बेशक मान लीजिए आप बीमार हैं तो क्या हुआ, वही आपके जीवन का एक अंग है ना। आप एक्टर हो, बीमार हुए हो तो उस बीमारी का भी आनंद लो। देखो कि बीमारी कब तक हमारे पास रहती है, कैसे वो परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं परेशान नहीं होऊंगा। ये चैलेंज है आपको स्वयं से। ये जो जीवन है ना, ये मधुशाला है, प्रेम इसका मधु है और जीवन का सही आनंद आपका इश्क है, यही आपका सौंदर्य भी है। तो आप स्वयं से इश्क कीजिए, मस्त रहिए, दूसरे को भी मस्त कीजिए, निर्भय रहिए और दूसरे को भी निर्भय कीजिए। आनंद पूर्वक जीवन बिताइए, हंसिए, खिलखिलाइए और दूसरे को भी मुस्कुराने के लिए मजबूर कीजिए। अगर आपसे कोई हालचाल पूछने आता, आप बेड पे हैं तो कहीं मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, आप कैसे हैं? मैं आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। देखिए कैसे रिटर्न में आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगा और आपका मुस्कुराता चेहरा दूसरे को भी बड़ा आनंदित, उत्साहित करेगा। प्रिय दोस्तों,
अपनी या अपनों की चिंताओं में अपने चितवन का हरण मत करो। जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होगा। यही अंतिम सत्य है। सत्य आपका गुलाम नहीं है। समय अनवरत चलती रहती है। उस समय के चक्र को हम सब पार्टधारी हैं। फिर अपने पार्ट पर क्या घोड़ाना। पार्ट जैसा मिला, जो भी मिला, जो रोल मिला, उस रोल को हमें आनंद पूर्वक निभाना है। सपोज कीजिए हमें कुछ आर्थिक दिक्कतें हैं, तो उस समय का रोल आपका एक आर्थिक कष्ट वाला है, भिखारी वाला है, उसको भी एंजॉय कीजिए। अगर आप बहुत अमीर हैं तो उस अमीरपन का भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो रोल आपको मिला हुआ है। लेकिन अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपना कर्म पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। जीवन का हर एक पल आनंद से भरा होता है। उस आनंद को अपने में ढूंढिए और उस आनंद का सही आनंद लीजिए। चिंता से ग्रसित मन कभी भी आपको आनंद नहीं लेने देगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, चिंता को अपने जीवन से दूर भगा दीजिए। मस्त मौला जीवन जिए। तभी कहते हैं कि हम मौलाई मस्ती में मस्त हैं, अर्थात खुदा भी उसका साथ देता है। आप एक कदम बढ़ाइए, खुदा आपके साथ आपको आगे बढ़कर 10 कदम बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए कहते हैं हिम्मते मर्दा मदते खुदा। आनंद के साथ अपना जीवन बिताइए और कभी किसी से डरिए मत, कभी किसी से लड़िए मत। आप अपने आप में विशेष हैं। इसलिए मैं एक कविता के साथ आज समाप्त कर रहा हूँ। वो कविता है आप सबके लिए। मैं लड़ रहा हूँ रात से मसाल हाथ में लिए, न सूरज मेरे साथ है तो क्या नई ये बात है। वह शाम को है ढल गया, वह रात से है डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन को आनंद से भर लीजिए। जिंदा दिल बनकर इस पूरे जीवन का आनंद लीजिए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज मुझे विदा दीजिए। फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।